सोचिए एक ऐसी थियरी जो यूनिवर्स की हर चीज को जोड़ दे, छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े से बड़ी गैलेक्सीज तक। एक थियरी जो फिजिक्स के रूल्स को नए तरीके से लिखे। यह है स्ट्रिंग थियरी। एकदम डेयरिंग, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल और टोटली माइंड ब्लोइंग। यह एक ऐसा आइडिया है जो साइंटिस्ट्स को डिकेड्स से एक्साइट कर रहा है। बट यह है क्या, कैसे शुरू हुआ, और क्या यह सच में रियलिटी को समझने की चाबी हो सकती है? चलिए हम इसमें एक डीप डाइव लगाते हैं एंड जानते हैं कि असलियत में यह क्या है। स्ट्रिंग थ्योरी समझने के लिए पहले एक प्रॉब्लम को देखते हैं। 20th सेंचुरी तक फिजिसिस्ट के पास दो पिलर्स थे। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी और बड़े यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है। सेकंड पिलर था क्वांटम मैकेनिक्स, जो पार्टिकल्स और छोटे स्केल्स को कंट्रोल करता है। दोनों सुपर सक्सेसफुल हैं, अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जनरल रिलेटिविटी ने ब्लैक होल्स और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को समझने में हमारी हेल्प की, एंड क्वांटम मैकेनिक्स ने कंप्यूटर्स, लेज़र जैसी टेक्नोलॉजी दी। पर एक प्रॉब्लम है, यह दोनों थ्योरीज एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। जब इनको मिक्स किया जाता है, जैसे ब्लैक होल्स या बिग बैंग को क्वांटम थियरी के साथ, तो मैथ्स बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाती है। हमें एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत है, एक थियरी ऑफ एवरीथिंग। स्ट्रिंग थियरी एक्चुअली इस बड़े प्रॉब्लम के लिए नहीं बनी। यह काइंड ऑफ एक्सीडेंटली आई। 1968 में गैब्रियल वेनेजियानो और कुछ फिजिसिस्ट्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को स्टडी कर रहे थे, जो प्रोटॉन्स जैसे पार्टिकल को जोड़ता है। उनको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मिला जो पार्टिकल इंटरेक्शंस को बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करता था, पर वो पुराने मॉडल से मैच नहीं किया। 1970s तक यूसीरो नाम्बू, होल्गर नेल्सन और लियोनार्ड सस्किंड ने देखा कि यह फॉर्मूला समझ आता है अगर पार्टिकल्स पॉइंट ना हो, बल्कि छोटी छोटी वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स हों, जो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती हैं। हर वाइब्रेशन एक अलग पार्टिकल बनाता है, जैसे गिटार के स्ट्रिंग्स पर अलग अलग नोट्स होते हैं। यह एक वाइल्ड आइडिया था। यह पार्टिकल्स का जू नहीं था जिसमें बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल, केवल एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग थी जिससे पूरा यूनिवर्स बना हो, जिसका डायमेंशन 10⁻⁻35 के इक्वल हो। इतना छोटा कि हम देख ही नहीं सकते। पर एक प्रॉब्लम थी, यह मैथ सिर्फ एक्स्ट्रा डायमेंशंस में ही काम करता था, बियॉन्ड हमारे चार डायमेंशंस के, 3 स्पेस डायमेंशन एंड 1 टाइम। एक्स्ट्रा डायमेंशंस, ये तो किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में 10 और 11 डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर कॉम्पैक्टिफाइड हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे हैं। इतने कर्ल्ड अप हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। जैसे कि एक स्ट्रॉ दूर से 1D दिखाई देती है, बट पास से 2D। ये एक्स्ट्रा डायमेंशन जो कैलिवी यू मैनिफोल्ड्स के कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं, यह डिसाइड करते हैं कि स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट करेगी और कौन से पार्टिकल्स बनेंगे। 1970s में इस आइडिया को लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, और एक प्रॉब्लम और थी। स्ट्रिंग थ्योरी एक टैक्योन पार्टिकल प्रेडिक्ट करती थी जो लाइट से भी ज्यादा तेज चलता है, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल लगता है। 1970s के मिड तक स्ट्रिंग थ्योरी ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी। क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, एक राइवल थ्योरी, स्ट्रॉन्ग फोर्स को बेटर एक्सप्लेन करती थी, और स्ट्रिंग थ्योरी के क्विक से लगता था कि यह डेड एंड है। पर कुछ फिजिसिस्ट ने इसमें पोटेंशियल देखा। 1974 में जॉन स्वार्ट्स और जोल स्रैक ने नोटिस किया कि स्ट्रिंग थ्योरी में एक ग्रेविटेशन पार्टिकल है जो ग्रेविटी को कैरी करता है, या एक ग्रेविटी का कैरियर हो सकता है। क्या स्ट्रिंग थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को जोड़ सकती है? 1980s में स्ट्रिंग थ्योरी ने एक बड़ा कमबैक किया। जॉन स्वार्ट्स और माइकल ग्रीन ने 1984 में दिखाया कि स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ वर्जन्स मैथमेटिकली कंसिस्टेंट हैं, एनामॉलीज अवॉइड करते हैं, जो पहले के मॉडल्स में प्रॉब्लम थी। इस डेवलपमेंट ने फर्स्ट सुपर स्ट्रिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। अब स्ट्रिंग थ्योरी सिर्फ पार्टिकल के बारे में नहीं थी, यह एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बन सकती थी। इस टाइम तक फिजिसिस्ट्स ने 5 कंसिस्टेंट स्ट्रिंग थ्योरीज आइडेंटिफाई की थी। हर एक को 10 डायमेंशंस चाहिए होते थे, और यह सुपर सिमेट्री पर बेस्ड थी। एक प्रिंसिपल जो हर नॉन पार्टिकल के लिए एक पार्टनर पार्टिकल प्रिडिक्ट करता है, यूनिवर्स के फोर्सेस को बैलेंस करके। यह 5 थियरीज एक्साइटिंग थी पर कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि यह 5 थी। 5 क्यों? सब सही है या एक ही ट्रू है? इसके कारण चारों ओर बस था। बट स्ट्रिंग थ्योरी को स्केप्टिसिज्म भी मिला। इसके प्रिडिक्शन टेस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं, और कुछ ने कहा कि यह अनप्रूवेबल फिलोसफी है। 1995 में एडवर्ड विटन ने कैलिफोर्निया के एक कॉन्फ्रेंस में सेकेंड स्ट्रिंग रेवोल्यूशन शुरू किया,
उन्होंने प्रपोज किया कि यह 5 स्ट्रिंग थ्योरीज एक ही डीपर फ्रेमवर्क के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, अलग अलग रूप हैं, जिसे उन्होंने एम थ्योरी कहा, जिसको 11 डायमेंशंस चाहिए होते थे। एम का मतलब है मिस्टीरियस, कोई कहता है मेम्ब्रेन्स, कोई मदर, या कोई सिर्फ मिस्ट्री। एम थ्योरी ने सिर्फ स्ट्रिंग नहीं बल्कि हायर डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्रेन्स इंट्रोड्यूस किए। थिंक मेम्ब्रेन्स या सरफेस जिसमें स्ट्रिंग चिपके रहते हैं। ये ब्रेन्स ब्लैक होल्स, ग्रेविटी और बिग बैंग को समझने का नया तरीका हो सकते हैं। एम थ्योरी ने स्ट्रिंग थ्योरी को कॉस्मोलॉजी से भी जोड़ा, जैसे ये सजेस्ट करता है कि हमारा यूनिवर्स एक 3D ब्रेन हो सकता है जो हायर डायमेंशनल स्पेस में फ्लोट कर रहा है और ग्रेविटी डायमेंशंस के बीच लीक कर सकती है। इससे यह एक्सप्लेन होता है कि ग्रेविटी इतनी वीक क्यों है कंपेयर टू अदर फोर्सेस। स्ट्रिंग थ्योरी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुई है, पर यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसने मैथमेटिक्स में ब्रेक थ्रूज दिए हैं, जैसे ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी के नए टूल्स ब्लैक होल्स को भी बेटर समझने में हमारी हेल्प की है। स्ट्रिंग थ्योरिस्ट एंड्रू स्ट्रोमिंजर और दूसरों ने दिखाया है कि ब्लैक होल्स इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, एक क्वांटम मैकेनिक्स का पैराडॉक्स सॉल्व करके। स्ट्रिंग थ्योरी कॉस्मोलॉजी में भी इंस्पायर करती है, मल्टीवर्स के मॉडल्स सजेस्ट करती है जहां अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग फिजिकल लॉज होते हैं बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा डायमेंशंस। स्ट्रिंग थ्योरी का मैथ इतना पावरफुल है कि इसका यूज कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में भी होता है, जैसे कि सुपरकंडक्टर्स की स्टडी में। यह दिखाता है कि यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट स्केल की थ्योरी कितने फील्ड्स को इम्पैक्ट कर सकती है। इतने प्रोमिसेस के बावजूद स्ट्रिंग थ्योरी के क्रिटिक्स हैं। इसके प्रिडिक्शंस जैसे एक्स्ट्रा डायमेंशंस या सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जो हमारे करंट एक्सपेरिमेंट जैसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर से भी बहुत ज़्यादा है। कुछ कहते हैं कि यह अनटेस्टेबल है क्योंकि यह एक बड़ा लैंडस्केप अलाउ करता है, शायद 10 टू द पावर 500 पॉसिबल यूनिवर्सेस का कॉन्फ़िगरेशन। इससे हमारे यूनिवर्स का वर्जन पिन पॉइंट करना मुश्किल है। क्रिटिक्स जैसे फिजिसिस्ट ली स्मॉलिन कहते हैं कि यह बहुत स्पेक्युलेटिव है और दूसरे आइडियाज से अटेंशन डाइवर्ट करता है। स्ट्रिंग थियरिस्ट्स बोलते हैं कि यह अभी यंग है और इसकी मैथमेटिकल एलिगेंस दिखाती है कि यह सही ट्रैक पर है। तो स्ट्रिंग थियरी आगे कहाँ जाएगी? नए एक्सपेरिमेंट्स जैसे नेक्स्ट जेन पार्टिकल एक्सेलरेटर्स या ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स एक्स्ट्रा डायमेंशंस या सुपर सिमेट्री के हिंट्स ढूंढ सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के एडवांसेस स्ट्रिंग थ्योरी के प्रेडिक्शंस सिमुलेट कर सकते हैं। कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड्स मल्टीवर्स के सिग्नेचर्स दिखा सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी अभी भी थियरी ऑफ एवरीथिंग के लिए टॉप कैंडिडेट है, पर इसका कंपटीशन भी है, जैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी। सिर्फ टाइम और ज़्यादा डेटा बता सकता है कि थियरी ऑफ एवरीथिंग कौन बनेगा। स्ट्रिंग थियरी एक अननोन की जर्नी है, यूनिवर्स के सबसे गहरे सीक्रेट्स को डिकोड करने की कोशिश, चाहे यह अल्टीमेट ट्रुथ हो या एक स्टेपिंग स्टोन। इसने ह्यूमन इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को पुश किया है। यूनिवर्स एक सिम्फनी है और स्ट्रिंग थ्योरी शायद उसका स्कोर है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या स्ट्रिंग थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन करने की चाबी है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बीइंग समथिंग।